राजरांबा प्रदेश अध्यक्ष सर्वमजय सिंह हरियाणा। जी सर, आज मीटिंग का उद्देश्य ये सर्वमजय सिंह की राज्य कार्यकारिणी की बैठक है और इसमें जो सरकार निर्णय ले रही है उनकी समीक्षा करते हुए आगामी आंदोलन की रणनीति तय की गई है। एक तो इस मीटिंग में प्रस्ताव पारित करके जो पीटीआई का आंदोलन लगातार चल रहा है उसका समर्थन हमने दोहराते हुए सरकार से अपील की है कि वो इधर उधर की बातें करने की बजाय इनकी सेवा सुरक्षा प्रदान करना है, कोई विकल्प तलाश करें गंभीरता के साथ। और ये जो कहते हैं भाई आप ड्राफ्ट बना करके ले आओ, ये करो वो करो, ये तो इधर उधर की बातें हैं। सरकार की अगर नीयत साफ है तो सरकार ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकती है और असेंबली में बिल भी लेकर के आ सकती है, क्योंकि तमाम विपक्ष के विधायकों ने कहा कि सरकार विधेयक लेकर के आए, हम सरकार के साथ हैं। तो सरकार को गंभीरता से इस कदम को आगे बढ़ाना चाहिए, एक बात। दूसरा, हम ये कहना चाहते हैं कि आज लगभग 90,000 जो जेबीटी एस्टेट जिसने कर रखा है, 8 साल से जेबीटी की भर्तियाँ नहीं निकली और 7 साल की वो जो एस्टेट है पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण जिसने कर रखी है उसकी वैधता खत्म हो जाएगी। तो हज़ारों की तादाद में बेरोज़गार नौजवान जिसने मेहनत करके उस परीक्षा को पास किया है और बगैर पेपर दिए ही और अमान्य हो जाएंगे, उनकी एज निकल जाएगी। तो सरकार हाई कोर्ट का को डायरेक्टिव ऐसा बताया उन्होंने हमारे को, तो उसमें सरकार वैकेंसीज निकाले। और उसमें एक बात जरूर हम कहते हैं कि जो गेस्ट टीचर हैं उनके पदों को भरा हुआ मान करके जो वैकेंसीज है वो निकाल करके उनको नौकरी देने की बात सरकार करे। तीसरी बात हम ये कह रहे हैं कि इस कोरोना की आड़ में, या मैं कहूँगी कोरोना का लाभ उठा केंद्र सरकार राज्य सरकार जिस प्रकार से श्रम कानूनों को ख़त्म कर रही है, हरियाणा सरकार ने भी 1000 दिन के लिए श्रम कानूनों को ख़त्म कर दिया। ये काफ़ी शर्मनाक बात है और ये ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमला है, मजदूरों को बंधुआ बनाने का प्रयास है। तो इस कोरोना की आड़ में भी रेल का भी जैसे निजीकरण किया जा रहा है, बिजली का भी जैसे निजीकरण किया जा रहा है, श्रम कानूनों को ख़त्म किया जा रहा है। और बड़ी मज़ेदार बात यह है कि इस कोरोना काल में जहां 14 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई और इस बहुत पिछले उसमें लगभग 1.5 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई, इस कोरोना काल में भी मुकेश अंबानी की संपत्ति बढ़ रही है। तो ये कौन सा फार्मूला है कि वो एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया और पूरी दुनिया का सबसे 5वां नंबर का अमीर बन गया है? तो ये फार्मूला हमारी समझ में नहीं आ रहा। तो हमारा सीधा सीधा आरोप ये है कि केंद्र और राज्य सरकार को चिंता इस कोरोना के खिलाफ जंग में लोगों को बचाने की कम है, कर्मचारियों की नौकरी से निकालने की ज़्यादा है। ये कर्मचारी हमारे पीटीआई नौकरी से निकाल दिए, 5,000 के करीब कंप्यूटर टीचर और लैब साहब को नौकरी से निकाल दिया, 424 टूरिज्म के लोगों को नौकरी से निकाल दिया। अलग अलग कोरोना योद्धा जिसको हम कहते हैं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के कर्मचारी नौकरी से निकाल रखा है, 2 महीने से ज़्यादा आंदोलन पे हैं। कैथल नगर पालिका के सोनीपत की बात है, बहुत जगह से लगभग 10,000 लोगों को नौकरी से इस कोरोना काल में निकाल दिया। जो सरकार प्राइवेट फैक्ट्रियों कहते हैं कि जो नौकरी से ना हटाओ, सरकार खुद इस काम को कर रही है। तो इसलिए हमने तय किया है कि एक लंबे आंदोलन की रणनीति हम तैयार कर रहे हैं, जिसका एजेंडा हम फाइनल कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ एक लंबा और निर्णायक आंदोलन आगे लेकर के जाएंगे। दूसरा, जो सरकार हमले बोल रही है, जैसे रेल का निजीकरण है, बिजली का निजीकरण है, रोडवेज का निजीकरण है, बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रही, जिसकी मिल रही है उसकी छुट्टी जा रही हैं, और किसानों के ऊपर भी आप देखेंगे कि बड़ी क्रांति की बात करते हैं लेकिन बर्बाद किसानों को किया जा रहा है। तो हमने ये फैसला किया कि 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन है, तो इसलिए 9 अगस्त को हम पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करते हुए इस सरकार को कहेंगे कि ये जो नीतियाँ हैं इन नीतियों को छोड़ो और जन कल्याणकारी नीतियों को लागू करो और बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करो। फिर इससे अगली कड़ी में 18 अगस्त को एनर्जी सेक्टर, उसमें बिजली है, कोयला है, गैस है, पेट्रोलियम है, वो हड़ताल पर जा रहे हैं क्योंकि सबका निजीकरण कर रहे हैं। तो उसको खिलाफ एक हड़ताल हो रही है, तो हरियाणा का कर्मचारी भी उस हड़ताल को समर्थन करते हुए, उसको सपोर्ट करते हुए पूरे प्रदेश में हम प्रदर्शन करेंगे। तीसरा, हमने ये मुद्दा लिया है कि जैसे टूरिज्म है,
आपको मालूम है कि जो कोरोना योद्धा है, डॉक्टर नर्स, उनकी देखभाल करता है, लेकिन पिछले 2 महीने से उनको तनख्वाह ही नहीं मिली है। हमने मुख्यमंत्री को, चीफ सेक्रेटरी को, एमडी को चिट्ठी लिख रही, ट्वीट कर लिया, इसके बावजूद उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, उल्टा छटनियाँ कर रहे हैं। तो ये सबको तनख्वाह जो बकाया है उसका भुगतान करें और करंट उसका भी दें। और जो कर्मचारियों को आप एलटीसी बंद कर रहे हो, डीए बंद कर रहे हो, तनख्वाह में कटौती कर रहे हो, इसकी बजाय हम सरकार से कह रहे थे कि पुरानी पेंशन को बहाल कर दो। एनपीएस में जो करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए, वो सरकार अपने खाते में ले, उसका यूज़ कर सकती है। आज उसका यूज़ आप नहीं कर सकते। ठेकेदारी प्रथा बंद करो, ठेका कर्मचारी सीधे रोल पर लेकर के आओ। सैकड़ों करोड़ रुपए आपको हर महीने जो ठेकेदारों को देने पड़ते हैं, वो आपकी बचत हो जाएगी। तो सरकार इन कदमों को उठाने की बजाय निजीकरण का रास्ता आगे लेकर के आ रही है। निजीकरण में रोजगार उस तरीके का नहीं है, कच्चा रोजगार है, जा रहा है रोजगार, जनता को बेटर सर्विसेज नहीं दी जा रही हैं, उनकी दिक्कतें हैं। तो हम सरकार से ये कह रहे हैं कि सरकार निश्चित तौर से इन नीतियों पर अंकुश लगाए। और कोरोना ने ये साबित कर दिया है कि जहाँ जहाँ पब्लिक हेल्थ सिस्टम मजबूत है, पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूं, चाइना की बात कर सकते हैं हम, वियतनाम की बात कर सकते हैं, क्यूबा की बात कर सकते हैं, उन देशों की आप हालत देखिए। और जो सबसे ताकतवर देश है, जहां पब्लिक सिस्टम है ही नहीं, वहां सब निजीकरण है। अमेरिका की हालत देख लीजिए। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो केरल को देख लीजिए, और आप गुजरात मॉडल को देख लीजिए, या और दिल्ली को देख लीजिए, या महाराष्ट्र को देख लीजिए, या और किसी स्टेट को देख लीजिए। तो ये सरकार पब्लिक हेल्थ सिस्टम को मजबूत क्यों नहीं करती? हालत ये है कि 11,000 हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी हैं, ठेके पर हेल्थ में, जिसको कोरोना योद्धा बोलते हैं, 30 सितंबर को उनकी छटनी करने जा रहे हैं। क्या उसको हम बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या 30 सितंबर को कोरोना खत्म हो जाएगा? जब कोरोना खत्म नहीं हो रहा, और कोरोना के लिए ही नहीं है, वो पहले भी अपनी जान जोखिम में डाल करके काम कर रहे हैं, लेकिन उनको नौकरी से निकालने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए छटनी, श्रम कानून खत्म करने के लिए ये जो कार्यक्रम हमने बनाया है कि 9 अगस्त को पूरे प्रदेश में हम सड़कों पर उतरेंगे और सरकार की नीतियों की मुखालफत करेंगे, और 18 अगस्त को एनर्जी सेक्टर की हड़ताल को भी हम सपोर्ट करते हुए सड़कों पर उनके समर्थन में उतरेंगे। ठीक है।